अद्भुत का परमेश्वर है। इस दुनिया में तमाम प्रकार का चट्टानें हम देखते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर से भिन्न है। हमारा परमेश्वर विशेष परमेश्वर है। आज हम उस विषय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक 26 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। आइज़ाया 26 वर्स 4। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा। परमेश्वर, आप हमसे बात कीजिए, मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रख दीजिए। स्वर्गीय मन्ना से हमें तृप्त कर कर परमेश्वर की ओर से आने वाला वाणी सुनकर हमारे शरीर, प्राण, आत्मा बलवंत बनने के लिए सहायता कीजिए। कृपा मदद की, इसके धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा हम आपको दे देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल। आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन इधर कहा, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। परमेश्वर पर सदा भरोसा रख। हमारा भरोसा किसके ऊपर है? दाऊद बोला, किसी का भरोसा रथों पर होते हैं, किसी का भरोसा घोड़ों पर होते हैं, परंतु हमारा भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर पर है। हालेलुया। कितना लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं? हालेलुया। हम ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। यहोवा पर सदा भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख। यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी बता रहे हैं, परमेश्वर यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। सनातन चट्टान एक गीत है। एक यहूदा के देश में गाने वाले गीत था, और 26 अध्याय का 1 और 1 से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा। उस समय यहूदा देश में गीत गाया गया। हमारा एक दृढ़ नगर है, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वो उसकी संपना और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। क्योंकि तो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। एक जाति के बारे में बोला, एक चुना हुआ लोगों के बारे में लिखा है। फाटकों को खोलने की, सच्चाई का पालन करने के वाली एक धर्मी जाति, जिसका मन तुझ में धीरज से धरे हुए है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले की जाति, इस दूसरे संसार बनाने वाले जाति नहीं है। परमेश्वर देखने के समय पर 2 जाति होते हैं, एक पवित्र जाति, एक अपवित्र जाति। इस कौन सा जाति में हम हैं? हम पैदा होने के समय पर हम पवित्र जाति में नहीं था। यीशु मसीह के लहू से हमें पवित्र बना दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से हमें पवित्र बनाया गया, इसलिए बोला एक पवित्र जाति वो प्रवेश करेगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाला व्यक्ति के बारे में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करेगा। पूर्ण शांति के साथ रक्षा करेगा, कि वो तुझ पर भरोसा करता है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाली एक जाति, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला एक व्यक्ति। परमेश्वर की उपस्थिति में मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। कितने लोग प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं? हालेलुया। वो हमारा सनातन चट्टान है, दृढ़ चट्टान है।
परमेश्वर का पूर्ण शांति, इसको हिब्रू भाषा में शालोम शब्द दिया। पूर्ण शांति, हमारा शरीर का हेल्थ हो, मानसिक हेल्थ हो, हर बात को परमेश्वर का वचन इधर कहा है। दूसरे सामुएल के पुस्तक में 2 अध्याय उसका दूसरा वचन में, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। हन्ना यहाँ पर बोल रही है, हन्ना का प्रार्थना है। हन्ना परमेश्वर के आलय में आ गया, परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने के बाद बोला है, परमेश्वर के तुल्य दूसरा कोई है ही नहीं है, परमेश्वर का तुल्य कोई चट्टान नहीं है, दृढ़ चट्टान। अन्ना रोते हुए आए थे परमेश्वर के भवन में, समस्या के साथ आए हुए थे अन्ना, लेकिन परमेश्वर के प्रार्थना के बाद, परमेश्वर के उत्तर मिलने के बाद बोला है, हमारा परमेश्वर का तुल्य दूसरा कोई नहीं है, हमारा परमेश्वर के तुल्य कोई चट्टान नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा प्रार्थना का सुनने वाला है। निराशा के साथ रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेगा। अगर आप भरोसा नहीं करते तो निराशा में ही रहे। परमेश्वर की उपस्थिति में एक गीत गा रहे हैं। दाऊद एक प्रार्थना कि भजन संगीता 18 अध्याय उसका 31वां वचन में, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है, यहोवा को छोड़ कोई क्या ईश्वर है, हमारे परमेश्वर को छोड़, हमारा परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है, क्या और कोई चट्टान है। भजन संगीता 18 और दूसरा सामुएल घर पर जाकर 22वां अध्याय, ये दोनों एक ही है। सेकंड सामुएल 22 में भी और ये 18 में भी भजन संगीत में एक ही भजन संगीत है, गीत है। हमारे परमेश्वर को छोड़कर कोई ईश्वर है, हमारे परमेश्वर को छोड़कर कोई चट्टान है। चारों तरफ से समस्या आया, शाऊल उसको पकड़ने के लिए आया, दाऊद गुफा में बैठकर बोला है, हमारे परमेश्वर को छोड़कर कोई चट्टान नहीं है। हालेलुया। समस्या के समय हमारे परमेश्वर साथ देता है, इसलिए बोला यहोवा परमेश्वर हमारा सनातन चट्टान है। यशायाह बोला। आज हम देखेंगे हमारा सनातन चट्टान के कुछ विशेषताएं, कुछ स्पेशलिटी हम आपके बीच में रखना चाहता हूं। इस सनातन चट्टान की विशेषताएं, नंबर 1, इस सनातन चट्टान का विशेषता हमें तृप्त करने वाला चट्टान है, हमें तृप्त करेगा। कई प्रकार का कमी घटियों के बीच में हम आए हैं, कई प्रकार के बीमारी के साथ आए हैं, कई लोग गवाही बोले, कई प्रकार की परेशानी में। एक बहन रात में हमको बार-बार फोन कर, उनका दुख देखकर हमको भी दुख लग रहे थे, प्रार्थना किए। आज परमेश्वर वहां पर खुशी के साथ बोल रहे थे, परमेश्वर ने चंगाई दिया। हमें तृप्त करने वाला चट्टान है संसार का चट्टान, और हमारे परमेश्वर सनातन चट्टान का विशेषता यही है। नंबर 1, हमें तृप्त करेगा। नंबर 2, हमें दृढ़ करेगा, हमें दृढ़ करेगा। नंबर 3, हमें संभालने वाला चट्टान है। हमें तृप्त करने वाला चट्टान, हमें दृढ़ करने वाला चट्टान, हमें संभालने वाला चट्टान। हालेलुया। इस चट्टान के तीनों स्वभाव आज हम लोग लेकर ही जाना है। इसलिए बोला हमारा परमेश्वर यहोवा का तुल्य कौन है। हमारा यहोवा परमेश्वर सनातन चट्टान है, सनातन चट्टान, हमें तृप्त करने वाला चट्टान है, तृप्त करेगा। हमारे यीशु मसीह के पास हम आ जाते तो हमें तृप्त मिलता है। भजन संगीता 81 अध्याय उसका 16 वचन इस प्रकार लिखा है, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। यहाँ पर बोला मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। परमेश्वर
जो भी देते हैं सबसे बेस्ट देते हैं, याद रखिए। हम लोग देते तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, हमारा परमेश्वर क्यों देता है सबसे उत्तम। इधर बोला है गेहूं देकर तृप्त करेगा करके नहीं लिखा है, परंतु क्या लिखा है उत्तम गेहूं, उत्तम गेहूं। और चट्टान में से मधु से वो तृप्त करेगा, तृप्त करेगा। कई प्रकार का कमी घटियों के बीच में हम लोग रह रहे हैं इस समय। कई आंसू के तराई में जाने वाले लोग होगा। प्रभु का वचन कहता है हमें उत्तम गेहूं भी देता है, वो चट्टान में से मधु से उसको तृप्त करता है। मैं तृप्त करने वाला परमेश्वर का 3 स्वभाव भी हम देखेंगे। इस चट्टान तृप्त करेगा, 3 स्वभाव से मैं तृप्त करेगा, 3 चीजों से मैं तृप्त करेगा। तो ब्रह्मांड हम देखा है चट्टान में से मधु आएगा, मधु से तृप्त करेगा, चट्टान से मधु आएगा। चट्टान वाला हमारा परमेश्वर सनातन चट्टान है। इस सनातन चट्टान से आने वाला मधु हमें तृप्त करेगा। सनातन चट्टान से आने वाला मधु, नंबर 1 हमें तृप्त कहां से मिलेगा? मधु। ये मधु क्या है वो भी हम देखेंगे। चट्टान से आने वाला मधु, उससे हमें तृप्त करेगा। भजन संगीता 19 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुरतम है। इसके बारे में बोला है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हमें तृप्त करने वाला उस चट्टान से आने वाला मधु है। संसार से आने वाला कोई भी चीज से मुझे और आपको तृप्त नहीं कर पाएगा। उस चट्टान से आने वाला मधु से हमें तृप्त करेगा। इस चट्टान से आने वाला मधु क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आज जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं आप आशीषित हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं ना, हमें कितना आनंद होता है। परमेश्वर का वचन हमें तृप्त करेगा। ये हमेशा याद रखिए, हम परमेश्वर का वचन पढ़े, परमेश्वर का वचन पढ़े और उसको ध्यान करें, हमें तृप्त करेगा। चट्टान से मधु निकलता है। तृप्त करने वाला चट्टान से हमें मधु देता है। तृप्त करने वाला परमेश्वर चट्टान से हमें तेल देता है। चट्टान से तेल। अय्यूब बोलने के समय पर बोला चट्टान से नदियां बहकर, तेल की नदियां बह रहे। चट्टान से परमेश्वर का वचन हमें मधु जैसे है, मधु से मीठा है। अभी देखा है अय्यूब जब बोलने के समय पर उसने अपना जीवन में कुछ समस्या आई थे, उस वक्त लिखा अय्यूब 29 अध्याय 5 और 6 वचन देंगे। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पंगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। यहाँ पर बोला आपने अनुभव बोला, अपने बच्चे लोग सब उसके साथ थे, सारे सुविधाएं उसके साथ थे। अचानक सारे 10 बच्चे मर गए और सारी संपत्तियां खत्म हो गया। उसने याद कर बोला, ये सारी बातें याद करने के बाद लास्ट में लिखा है और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहती थी। तेल की धाराएं बहती थी। बहुत जरूरी है। कहां से बहती हैं? चट्टान से। चट्टान से, चट्टान से तेल। Rock poured me out a river of oil. River of oil. नदी बन रहे, सोते बन रहे, झरने बन रहे।
तेल की धाराएं बह रहे। ये चट्टान से तेल की धारा कहां से आती है? वो तेल की धारा क्या दर्शा रहे हैं? पवित्र आत्मा को दर्शा रहे हैं। हालेलुया। चट्टान से तेल, पहले हम देखा है चट्टान से हमें मधु आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन मधु से भी उत्तम है। उसी चट्टान में से हमें तेल आ रहे, पवित्र आत्मा का अभिषेक का तेल। परमेश्वर का वचन आपको संतृप्त कर देता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको तृप्त कर देता है। हालेलुया। इसलिए चट्टान से हमें तृप्त करेगा, तृप्त करेगा। परमेश्वर हमें उस चट्टान से तेल निकालने वाला परमेश्वर, और चट्टान से पानी भी निकालता है। निर्गमन 17 अध्याय का 6 वचन में, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा, उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। वैसा ही किया। वहां पानी का समस्या आया, पानी का समस्या आया। चट्टान वहां पर देख रहे थे। मूसा को परमेश्वर ने बोला, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ के तक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना और उसमें से पानी निकलेगा। जैसे परमेश्वर ने कहा, मूसा ने किया, तुरंत वहां से पानी निकला, चट्टान से पानी। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जीवन का जल मैं हूं। उस चट्टान में से यीशु मसीह जीवन का जल बनकर हमारे जीवन में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इस पानी पीने वाला फिर से प्यासा होगा, जो पानी मैं दे रहा हूं अगर तुम पीते तो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। अनंत काल तक प्यासा ना होने वाला उस पानी। मूसा को मालूम नहीं, ये चट्टान उनके साथ साथ चल रहे थे। हारून को मालूम नहीं था, इस्राएल जनता किसी को भी मालूम नहीं थे, लेकिन पौलुस को पता चला, पवित्र आत्मा बताया। पहला कुरिन्थियों 10:4 वचन में, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। उस आत्मिक चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। उनके साथ साथ चल रहा। मरुभूमि में है, चट्टान भी साथ साथ चल रहा, दिखते नहीं। एक ही चट्टान को 2 बार मारा, साथ साथ चलते थे। मूसा क्या सोचा, वो चट्टान वहीं पर होरेब में था, वही चट्टान वहीं पर छोड़ कर इतना दूर तक आ गया। हमारे साथ साथ चलने वाला चट्टान है। आपका समस्या के साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके आंसू के साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। मरुभूमि यात्रा में आपके साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने वो एक बार क्राइवरी क्रूस पर घोड़े लगाया है, एक बार दोनों हाथों पर दोनों पैरों पर कील ठोका दिया। अब हम उसी चट्टान से बात करना है। दोबारा मूसा मारा है उसी प्रकार मारना नहीं है, हम उस चट्टान से बात करेंगे। हालेलुया। उस चट्टान मसीहा है, पानी दे रहे, तृप्त करेगा, मधु से तृप्त करता है। चट्टान से आने वाला मधु, चट्टान से आने वाला तेल की नदी पवित्र आत्मा को दर्शा रहे। चट्टान से आने वाला पानी हमें तृप्त कर देता है। परमेश्वर हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर। उस चट्टान के साथ साथ चला, उस चट्टान यीशु मसीह था। यीशु आपके साथ साथ चलता है मेरे प्यारे, आपकी उपस्थिति में आपके साथ साथ चलता है। नंबर 2, इस चट्टान एक दृढ़ चट्टान है, दृढ़ चट्टान है, सामर्थ्य वाला चट्टान है, शक्तिशाली चट्टान है, बलवंत चट्टान है। ये चट्टान कभी भी हमको धोखा नहीं दे सकता है। भजन संगीता 62 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। परमेश्वर है मेरी दृढ़ चट्टान, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान, मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। परमेश्वर है। दाऊद इधर बोल रहे हैं, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरी शरण स्थान परमेश्वर है।
शरण स्थान। शत्रु शैतान जब अटैक करने के लिए आते होते, इस चट्टान के छेद में आना है मेरे प्यारे, इस चट्टान के छेद के अंदर घुसना है। इसलिए बोला दृढ़ चट्टान। यीशु मसीह हमारे दृढ़ चट्टान है। उसने बोला वो हमारा शरण स्थान भी है। आप शरण ले रहे, सारे दुनिया में सारे रास्ता ब्लॉक होने के समय पर हमारे प्रभु परमेश्वर हमारा शरण स्थान बनकर आ जाते। दृढ़ चट्टान है यीशु, हमारा दृढ़ चट्टान है यीशु, हमारा दृढ़ चट्टान है। दाऊद गुफाओं में कई बार शाऊल से डर के मारे वहां से भागकर गुफाओं में बैठ गए, लेकिन उसने बोला परमेश्वर मेरा दृढ़ चट्टान है, परमेश्वर मेरा मजबूत चट्टान है। परमेश्वर की स्तुति हो। आसाफ एक बार बोला, भजन संगीता 73 उसका 26 वचन पढ़ेंगे। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। मेरे हृदय की चट्टान बना, हृदय की चट्टान। हृदय क्या हो गया है? हृदय और मन दोनों हार गया। कई बार हम थक जाते हैं, कई बार तनाव, इतना मानसिक तनाव होते हैं, हार जाते। आसाफ हार गया, जब बोला मेरे हृदय और मेरा मन दोनों हार गए, हार गए। हम इंसान है, कई बार हम हार जाते हैं, क्या करना है समझ में नहीं आता। कई आर्थिक समस्या भी आ सकते हैं, कई बीमारी भी आ सकते हैं, कई प्रकार का समस्या हम सामना करते हैं, हार जाते हैं, प्रभु मैं हार चुका हूं। लेकिन आसाफ इधर बोला है परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भरोसा है। इनकी भरोसा सर्वदा के लिए हमारा परमेश्वर। कितना लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं? एक हालेलुया बोले, अब ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। और आसाफ बोला और मेरा हृदय की चट्टान बन गया, मेरा हृदय की चट्टान बन गया, हृदय की चट्टान। आसाफ गायक थे, प्रार्थना करने वाले थे, आराधना करने वाले थे, उनको भी समस्या। हृदय का चट्टान परमेश्वर बना। उसने अपने मन में एक और बात सोचे थे, 73 अध्याय का 13 वचन से लेकर पढ़ेंगे 18 तक पढ़ेंगे। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई। बोला है मैं व्यर्थ में मैं शुद्ध रखा है मेरा जीवन, निर्दोष में परेशानी में व्यर्थ में रखा है, क्योंकि दिन भर में मार खाता आया हूं, प्रति भोर को मेरी ताड़ना भी पड़ती है। अंदर से यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। सिर्फ मन में ही बोला, मुंह से नहीं बोला। अगर बोल गया है तो तेरी संतानों के ऊपर क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या है। कई चीजें हमें समझने में आना मुश्किल होते हैं, अति कठिन होते हैं। सेम सिचुएशन से आसाफ के हम लोग जा रहे वही अगले वचन लिखा है, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। पवित्र स्थान में जब जा लिया और दुष्टों का परिणाम को देख लिया है, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है, फिसलने वाले स्थानों पर रखा है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। एक दिन सत्यानाश हो जाएगा। मैं व्यर्थ में प्रभु के पीछे इतना पवित्रता से चला है, कर मन में ही सोचा, बाहर भी नहीं सोचा। बोला है अगर मैं ऐसे आसाफ सोच कर अपने मन में बैठ कर सोच रहे, कष्ट आने के समय पर, मन में दुख आने के समय कई बार हम सोचते हैं
हम सबका है ही, हमें से कोई भी ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन मेरे हृदय का चट्टान परमेश्वर एक कर हालेलुया आसाफ नहीं बोला। उसी का 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था, अंतःकरण छिद गया, मैं तो पशु सा दिखा था, मैं पशु समान से दिखा था और समझता न था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, पशु के समान हो गया था, एकदम जानवर समान हो गया। आगे तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। आखिरी में उसको पता चला है तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ कर रखा है। परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ पकड़ा। कितना लोग विश्वास करता है परमेश्वर मेरा दाहिने हाथ पकड़ा है। समस्या के बीच में, कष्ट के बीच में, मुसीबत के बीच में, आंसुओं के बीच में, समस्या के बीच में जाने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर मेरे हाथ को पकड़ कर रखा है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा करे। परमेश्वर मेरे हाथ को पकड़ा। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे हाथों को पकड़ कर रखा है। आगे लिखा है तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। यही बात है। आसाफ का दुख सब दूर हो गया। तूने मुझको अपने पास रखेगा, तूने मुझको अपने पास रखेगा। कितना लोग यीशु के पास रहना चाहते हैं, कितना लोग यीशु के नजदीकी में रहना चाहते हैं, कितना लोग यीशु मसीह के सम्मुख में आना चाहते हैं। तूने मुझको अपने पास रखेगा, इसलिए बोला मेरा हृदय का चट्टान बन गया। हृदय का चट्टान, इसलिए बोला दृढ़ चट्टान। परमेश्वर का वचन में देखा है। यशायाह नबी का पुस्तक में हम फिर से आएंगे, 17 अध्याय में आएंगे। 17 अध्याय 10 वचन में, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। इस कारण चाहे तू मन भावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए। यहाँ पर इस्राएल जनता की एक समस्या, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए। सेम कैटेगरी में हम सब कई बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। अपनी दृढ़ चट्टान को स्मरण नहीं रखा, दृढ़ चट्टान को स्मरण नहीं रखा। इस कारण से मनभावने पौधा भी लगाए, विदेशी कलम भी लगाए, लेकिन अनुग्रह नहीं मिला। हम उस चट्टान के पास वापस आएंगे, हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में हम वापस आएंगे। ये हमारा दृढ़ चट्टान है, स्ट्रॉन्ग एक रॉक है हमारा परमेश्वर, मजबूत चट्टान है। उस परमेश्वर की उपस्थिति पर हम देखा है हमारा परमेश्वर हमारा तृप्त करने वाला चट्टान। अभी हम देखा है एक दृढ़ चट्टान। शैतान हमारे खिलाफ में कितना भी ताकत के साथ आ सकता है, हालेलुया, लेकिन हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। कितना लोग विश्वास करता है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर में दृढ़ चट्टान है। उस चट्टान की दरार में, उस चट्टान की छेद के अंदर सुरक्षित है। उस चट्टान के, उस दृढ़ चट्टान के पास आए, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आएंगे। तीसरा, हमें संभालने वाला चट्टान। वो हमारा केवल तृप्त नहीं करता है, केवल हमें दृढ़ चट्टान बनाकर नहीं रखा, वो चट्टान हमें संभालते भी है, हमसे प्रेम भी करते हैं, हमें संभालते भी है। परमेश्वर की महिमा हो। श्रेष्ठ गीत का पुस्तक 2 अध्याय उसका 14 वचन, है मेरी कबूतरी पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। यहाँ पर एक बात इधर बोल रहे हैं, यहाँ प्रेमी प्रेमिका से बोल रहे, यानी प्रेमी बिना यीशु मसीह को दर्शा रहे, प्रेमिका कलीसिया को दर्शा रहे। यीशु मसीह कलीसिया से ये कह रहे मेरी कबूतरी,
यानी ये परमेश्वर के कबूतर के समान है, खूबसूरत कबूतर के समान एक निकनेम देकर कलीसिया को बुला रहे, मेरी कबूतरी पहाड़ की दरारों में और चट्टान के गूंज में मुझे अपना मुंह देखने दे। चट्टान की दरार के अंदर इस कबूतर, एक कबूतर है और चट्टान की दरार के अंदर सुरक्षित। चट्टान परमेश्वर को दर्शा रहे हैं और प्रेमी यीशु मसीह को दर्शा रहे, कबूतर में और आपको यानी कलीसिया को दर्शा रहे। इस कलीसिया उसका आत्मिक अर्थ में आपको बताया, मर्म बताया। जब तक इस कबूतर इस चट्टान के दरार के अंदर रहेगा, हमें संभालने वाला एक परमेश्वर है। मैं यीशु परमेश्वर मेरे और आपका चेहरा देखना चाहते हैं। कितने लोग परमेश्वर का चेहरा देखना चाहते हैं? हालेलुया, बहुत बढ़िया अद्भुत है। इसलिए प्रेमी का जब आप देखेंगे उसका 16 वचन में, मेरा प्रेमी मेरा है, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। वो अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। यहाँ पर प्रेमी की जगह पर कलीसिया में और आप है। वो यानी यीशु मसीह को दर्शा रहे, अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चरा रहे। हमारा यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे दिया है। इस दरार के अंदर, चट्टान के दरार के अंदर कबूतर के समान बैठ रहा है। कितना लोग इस चट्टान की दरार के अंदर सुरक्षित रहना चाहते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह हमें प्रेम से बुला रहा है। यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे साथ में है। इस फूलों के बीच में, उस चट्टान की दरार के बीच में एक सुरक्षा है। हमें संभालने वाला एक प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखा है, 3 चीज देखा है। सनातन चट्टान का 3 विशेषताएं हम देखा है। सनातन चट्टान हमें तृप्त करेगा। 3 चीज से हमें तृप्त करता है। मधु, चट्टान से आने वाला मधु यानी परमेश्वर का वचन, चट्टान से आने वाला तेल यानी पवित्र आत्मा का अभिषेक, चट्टान से आने वाला पानी अर्थात जीवन का जल देने वाला यीशु मसीह हमें तृप्त कर देता है, हमें तृप्त कर देता है। इस मजबूत चट्टान के पास हम आए, शत्रु कितना भी विरोध में हमारे साथ आए, परमेश्वर दृढ़ चट्टान बनकर रहेगा। तीसरा देखा है, उस चट्टान ही का छेद के अंदर एक कबूतर के समान परमेश्वर में संभालता है। हमारे चेहरे को देखना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है। हम परमेश्वर के चेहरे देखना चाहते हैं। हम यीशु मसीह का चेहरा कहां से देखेगा? परमेश्वर के वचन से ही देखेगा। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करेगा। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे। हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। प्रभु से कहे, परमेश्वर